नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है वो है जो पुलिस डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ करती है एविडेंस के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ब्रेन मैपिंग टेक्निक हो गई, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, ये सब आपने बहुत सुना होगा। ये अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे कि पुलिस जो है ट्रुथ निकालने की कोशिश करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उसके बाद फिर वो चार्जशीट फाइल करती है कि उनके आगे कंप्लीट ट्रुथ आए, एविडेंस उनके आगे प्रॉपर आए। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज वो पुलिस के पास पावर है वो कर सकती है। अब इस पे कानून क्या है? वो पुलिस जबरदस्ती आपसे यूज करवा सकती है। आप अगर अक्यूज्ड हैं तो आपके ऊपर जबरदस्ती ब्रेन मैपिंग या नार्को एनालिसिस या लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या जबरदस्ती आपसे करवा सकते हैं, या आपकी कंसेंट पे होगा। इसमें क्या क्या प्रोविजन है, आर्टिकल कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, कौन कौन से एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोविजन है, और बहुत सारे जो प्रोविजन है वो सारे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो सारे डाउट क्लियर कर देती है कि कैसे इस पे कानून चलेगा, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं अपनी यंग जनरेशन जो है, यंगस्टर्स हैं, जो उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूं। वो ये बात है कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। आप एकदम यंगस्टर हैं, 1-2 साल की आपकी प्रैक्टिस है और आपके सामने जो केस के अंदर हैं बहुत सीनियर एडवोकेट खड़े हैं। लेकिन आप कंपैरिजन मत करें, आप अपने आप को किसी से कम मत समझें। बस ये है, आप लॉ ढंग से पढ़ें, आप अपनी फाइल ढंग से पढ़ें, आपको आपके केस के फैक्ट्स पूरे पता होने चाहिए और उस पर क्या लॉ है। अगर आप सही हैं तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मुकदमा जीत जाएं। बस अपने अंदर अपना हौसला बनाए रखें। ये मत सोचे कभी भी कि मैं अकेला हूँ और मैं ये केस कैसे लड़ूंगा। आप बस उस सब्जेक्ट पे पूरा लॉ पढ़ डालिए, अपने केस के फैक्ट्स पढ़ डालिए, फाइल 5 बार 6 बार पढ़ डालिए, और यदि हो तो किसी सीनियर से डिस्कस कर डालिए और केस के अंदर कॉन्फिडेंटली आर्ग्यू करिए। तो कभी भी आप कभी निराश नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा ऐसा चांस है कि अगर आपका केस ठीक है तो आप मुकदमा जीतेंगे। ये आज मैं आपसे शुरू में बात करने वाला था। चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, देखिए, आपने बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग सुनी होंगी, मूवीज में भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे सुनी होंगी, और कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बुक्स में पढ़ी होगी कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग ट्रुथ निकालने के लिए, जैसे कि ब्रेन मैपिंग टेक्निक, नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, और भी बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो कि ट्रुथ को बाहर निकालने के लिए किए जाते हैं। और क्या उनको पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के यूज कर सकती है? अक्यूज्ड को फोर्सफुली ये सारे टेस्ट में जाने के लिए फोर्स कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। आइए आपको सबसे पहले मैं वही दिखाता हूँ। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के हिसाब से किसी भी आदमी को उसी के अगेंस्ट विटनेस बनने पे कंपेल नहीं किया जा सकता। और अगर इसे देखा जाए तो इसे आप एक पुलिस ऑफिसर के आगे कन्फेशन भी मान सकते हो, अगर ये पुलिस ऑफिसर के आगे हो तो। इसलिए इस पे कानून बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, लॉ बहुत स्ट्रिक्ट करा है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि कोई भी इन टेक्निक्स का मिसयूज ना कर सके पुलिस ऑफिसर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। Confession made by accused person is irrelevant in criminal proceeding if in the making of confession appears to the court to have been caused by inducement, threat or promise। तो इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी कन्फेशन जो कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस पे ली गई हो, वो कन्फेशन वैलिड नहीं है। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 25 क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन।
No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. तो आपने देखा सेक्शन 25 के हिसाब से कोई भी कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर के आगे है वो प्रूव नहीं करी जाएगी। अब बात करेंगे सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। आइए सबसे पहले वो भी देख लेते हैं क्या सेक्शन है वो, आइए देखें। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. तो सेक्शन 26 के हिसाब से कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के आगे अगर करी जाती है तो वो प्रूव नहीं होती है, लेकिन अगर वो मैजिस्ट्रेट के आगे करी गई है तो वो मानी जाएगी। पर वो भी इतना आसान नहीं है। मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको भी, उनके आगे भी जो है उनको समझाना पड़ता है अक्यूज को कि आपके खिलाफ पढ़ा जाएगा, आपको कन्विक्शन हो जाएगी। इस पे भी बहुत डिटेल में लॉ है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करूँगा। अब देखते हैं पहले सेक्शन 27 क्या है। आइए देखिए सेक्शन 27 क्या है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. तो सेक्शन 27 के हिसाब से अगर आपने कोई कन्फेशन करी पुलिस ऑफिसर के सामने और उसके बाद कोई डिस्कवरी हो जाती है तो उतना पार्ट पढ़ा जाएगा आपका। अब डिस्कवरी का मतलब मैं आपको समझा दूं। सपोजिंगली XYZ एक आदमी है, उसने क्राइम कर दिया और क्राइम जो उसने करा है वो करा है चाकू मारा है किसी को और जाके चाकू छुपा दिया। अब पुलिस के आगे उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया, तो वो खाली क्राइम कन्फेशन है वो तो पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसने ये भी बताया जाके कि मैंने चाकू जाके यहाँ पे छुपाया है और वो पुलिस जाके चाकू फिर रिकवर कर लेती है, तो उतना पोर्शन पढ़ा जाएगा कि ये इस आदमी ने कन्फेशन करके बताया था और उसके बाद ये सब्सिक्वेंट डिस्कवरी हुई है, तो वो सब्सिक्वेंट डिस्कवरी जो हुई है वो पढ़ी जाएगी। तो ये कानून है। अब हम बात करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है वो क्या कहती है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है श्रीमती सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कहती है द लीगल क्वेश्चन इन दिस बैच ऑफ क्रिमिनल अपील्स रिलेट टू द इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन साइंटिफिक टेक्निक्स नेमली नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक examination and the brain electrical activation profile beep test for the purposes of improving investigation efforts in criminal cases. This issue has received considerable attention since it involves tensions between the desirability of efficient investigation and the preservation of individual liberties. Ordinarily, the judicial task is that of evaluating the rival contention in order to arrive at a sound conclusion. However, the present case is not an ordinary dispute between the private parties. It raises pertinent question about the meaning and scope of fundamental rights which are available to all citizens. Therefore, we must examine the implications of permitting the use of impugned techniques in a variety of settings. The involuntary administration of the impugned techniques prompts question about the protective scope of right against self-incrimination which finds place in Article 20 of our Constitution. नीचे देखेंगे इसमें लिखा है The principal questions are whether this right extends to the investigation stage and whether the test results are of testimonial character, thereby attracting the protection of Article 20 sub-Article 3. Furthermore, we must examine whether relying on the test results or materials discovered with the help of the same creates a reasonable likelihood of incrimination for the test subject. Para 7 says, at this stage, it will be useful to frame the question of law and outline the relevant sub-questions in the following manner. First, whether the involuntary administration of the impugned techniques violates the right against self-incrimination enumerated in Article 20 sub-Article 3 of the Constitution. 1a. Whether the investigative use of impugned techniques creates a likelihood of incrimination for the subject. 1b. Whether the results derived
from the impugned techniques amounts to testimonial compulsion, thereby attracting the bar of Article 20, Subarticle 3. Second, whether the involuntary administration of the impugned techniques is a reasonable restriction on personal liberty as understood in the context of Article 21 of the Constitution. कोर्ट ने कंक्लूड किया कि इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन द कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इम्प्यूग्ड टेक्निक्स वायलेट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. दिस इज बिकॉज ऑफ द underlying rationale of the said right is to ensure the reliability as well as voluntariness of statements that are admitted as evidence. Thus, court has recognized that the protective scope of Article 20, Subarticle 3 extends to the investigative stage in criminal case, and when read with Section 161 subsection 2 of the Code of Criminal Procedure, it protects the accused persons, suspects as well as witnesses who are examined during investigation. The test results cannot be admitted in evidence if they have been obtained through use of compulsion. Article 20, Subarticle 3 protects an individual's choice between the speaking and remaining silent, irrespective of whether the subsequent testimony proves to be inculpatory or exculpatory. Article 20, Subarticle 3 aims to prevent the forcible conveyance of personal knowledge that is relevant to the facts in issue. The results obtained from each of the impugned tests bear a testimonial character and they cannot be categorized as material evidence. We are also of the view that forcing an individual to undergo any of the impugned techniques violates the standard of substantive due process which is required for restraining personal liberty. Such a violation will occur irrespective of whether these techniques are forcibly administered during the course of investigation or for any other purpose, since the test results could also expose a person to adverse consequences of non-penal nature. The impugned techniques cannot be read into statutory provisions which enable medical examination during investigation in criminal cases, that is explanation to sections 53, 53A, 54 of CRPC. नीचे देखेंगे लिखा है furthermore placing reliance on the results gathered from these techniques come into conflict with the right of fair trial. Invocations of a compelling public interest cannot justify the dilution of constitutional rights such as a right against self-incrimination. अब इसमें कोर्ट ने नीचे कुछ गाइडलाइंस बताई हैं. उसमें लिखा है these guidelines should be strictly adhered to and similar safeguards should be adopted for conducting narcoanalysis technique and the brain electrical activation profile test. The text of these guidelines have been reproduced below. Number 1. No lie detector test should be administered except on the basis of consent of the accused. An option should be given to the accused whether he wishes to avail such test. If the accused volunteers for a lie detector test, he should be given access to a lawyer and the physical, emotional and legal implication of such a test should be explained to him by the police and his lawyer. Third, the consent should be recorded before a judicial magistrate. Fourth, during the hearing before the magistrate, the person alleged to have agreed should be duly represented by a lawyer. Fourth, during the hearing before the magistrate, the person alleged to have agreed should be duly represented by a lawyer. Fifth, at the hearing, the person in question should also be told in clear terms that the statement that is made shall not be a confessional statement to the magistrate, but will have the status of a statement made to the police. Sixth, the magistrate shall consider all factors relating to the detention, including the length of detention and the nature of interrogation. Seventh, actual recording of the lie detector test shall be done by an independent agency such as a hospital and conducted in the presence of a lawyer. Eighth, a full medical and factual narration of the manner of the information received must be taken on record. तो ये सारी कंक्लूजन थी. तो आपने देखा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, हालांकि ये बहुत बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है, मैं पूरी तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसका रेलिवेंट पोर्शन जो है सारा का सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है और आशा करता हूं कि आपको इससे रिलेशन में कानून जो है वो समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते. हालांकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे 250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, आज 253 हैं सब्सक्राइबर. मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, अपने सब्सक्राइबर का. लेकिन बाकी लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.
थैंक यू।